क्या नाम था? था नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। 2023 मूवी लवर्स के लिए तो बहुत अच्छा साल रहा, जहां इंडियन सिनेमा की तरफ से हमें बहुत से क्वालिटी फिल्में देखने मिली। पर 2023 इंडियन मूवीज के साथ साथ इंडियन वेब सीरीज के लिए भी बहुत अच्छा साल रहा। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं 7 इंडियन वेब सीरीज के बारे में जो हमें 2023 में देखने मिली थी। और नंबर 1 वाली वेब सीरीज तो मेरी आज तक की देखी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज बन चुकी है। सारे वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 7.5 के ऊपर देखने मिलती है। तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। 1 2 3 हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। नंबर 7 पर है 7.7 IMDb रेटिंग के साथ गन्स एंड गुलाब्स, जो कि हमें 18 अगस्त 2023 में देखने मिली थी। कहानी फोकस्ड है गुलाबगंज नाम के एक जगह पर जहां अफीम की खेती की जाती है और जिसका सारा कंट्रोल गांची नाम के एक बड़े बिजनेसमैन कम गैंगस्टर के हाथ में है। और उसकी सुकांतु के साथ एक बड़ी अफीम डील फाइनल हो जाती है, तभी गांची का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस डील की वजह से कौन सा केओस फैलता है वो हमें इस सीरीज में देखने मिलता है। सीरीज में बहुत से कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे और सारे ही कैरेक्टर्स का नाम उनके एक्शन को जस्टिफाई करता है, जैसे कि 4 कट आत्माराम, जो कि भाई 4 कट करके आत्मा को राम के पास पहुंचा देता है। पाना टीपू, जिसने भाई पाने से 2 लोगों की हत्या करी थी। छोटा गांची यानी गांची का बेटा। फैमिली मैन अर्जुन, जो कि भाई एक नार्कोटिक ऑफिसर दिखाया गया है। और भी बहुत से कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज में देखने मिलेंगे। सीरीज में कॉमेडी, 90s का नॉस्टैल्जिया और भाई एक्टर्स के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने मिलेंगी, जिसके स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। पर देन सीरीज थोड़ी मिस्ड अप लगती है, पर लास्ट एपिसोड सब कुछ संभाल लेता है इनमें। तो ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग पैकेज है राज एंड डीके की तरफ से। सीरीज में हमें 7 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। सबका रन टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का अराउंड है और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेगी। पेट्रोल खत्म हो गया है, धक्का दे। चल 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 चल। नंबर 6 पर है 7.8 IMDb रेटिंग के साथ धूता। ये सीरीज हमें 1 दिसंबर 2023 में देखने मिली थी। एक न्यूज रिपोर्टर जिसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में लिखा है, पर इस टुकड़े में सिर्फ मौत की खबर होती है, एंड वो भी किसी अपने की। अब ये न्यूज़पेपर के टुकड़े सिर्फ उसे ही क्यों मिल रहे हैं और कौन कर रहा है ये सब, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। कहानी में थ्रिल, सस्पेंस और नागा चैतन्य की ब्रिलियंट एक्टिंग देखने मिलेगी। सीरीज की एंडिंग और जिस तरीके से सारे डॉट्स कनेक्ट करते हुए दिखाए गए हैं लास्ट में, वो सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। टोटल 8 एपिसोड का ये शो है और ये शो आपको Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी और सारे रीजनल लैंग्वेज में देखने मिलेगा। ये पहला चोर है सर जिसने सभी क्लास 1 ऑफिसर्स के हाथ में हथकड़ी पहना रखी, वो भी सोने की। नंबर 5 पर है 7.9 IMDb रेटिंग के साथ स्कैम 2003। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है अब्दुल करीम तेलगी के बारे में, जो कि अपने अर्ली स्टेजेस में फ्रूट सेलर होता है, बट फ्रॉम दैट फ्रूट सेलर टू द किंग पिंग ऑफ द स्टैम्प पेपर मार्केट, उसका सफर हमें इस सीरीज में देखने मिलेगा। अब इस सफर में वो कौन से प्रॉब्लम फेस करता है एंड कैसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, वो सब एक अच्छे स्टोरी के साथ और अच्छे डायलॉग्स के साथ अपने को दिखाया गया है। जिसमें से एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जो है भाई मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। स्टोरी पैसा, पॉलिटिशियंस, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अराउंड घूमती रहती है और कैसे अब्दुल करीम तेलगी इन सबको पैसा खिलाकर अपना एक अलग ही एम्पायर क्रिएट करता है, अपना एक अलग ही सिस्टम तैयार करता है, वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है और अगर आपको वो सीरीज पसंद आई है तो आपको ये सीरीज भी जरूर पसंद आएगी। और वहाँ पे भी अपने शौक की वजह से, अपने दिखावे की वजह से हर्षद मेहता फंसता है और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। अब्दुल करीम तेलगी एक बार में जाके एक ही रात में 90 लाख उड़ा देता है एंड उसी की वजह से वो चर्चा में आ जाता है और चर्चा में आते ही एक के बाद एक नए प्रॉब्लम वो फेस करता है। खैर, सीरीज में आगे क्या होता है और कैसे 30,000 करोड़ का स्कैम सामने आता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। 30,000 करोड़। अरेस्ट अब्दुल करीम तेलगी नाउ। वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। नंबर 4 पर है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ताज़ा खबर। 5 जनवरी 2023 में हमें ये सीरीज देखने मिली थी। भुवन बम, जिनके YouTube पे 2 करोड़ 64 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनकी ऑफिशियली फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी थी विद दिस ताज़ा खबर। स्टोरी है एक सैनिटाइजेशन वर्कर की, जिसे एक वरदान मिलता है कि तुझे वक्त से पहले सब कुछ मिलेगा और सब कुछ जानकारी मिलेगी थ्रू वन ऐप, जो कि उसके मोबाइल में रातों रात इंस्टॉल हो जाता है। अब उसी ताज़ा खबर ऐप के थ्रू वसंत गावड़े यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचता है, वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा एक टाइट स्टोरी और अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ। सीरीज बहुत ज्यादा
ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है और कैसे उसे मिला हुआ वरदान उसका शाप बन जाता है, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा ये वरदान है या श्राप। अगर मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाए, छीन ना सीख। नंबर 3 पर है 8.5 IMDb रेटिंग के साथ दी रेलवे मैन। ये सीरीज भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है। 1984 का भोपाल गैस लीक, वो भयानक मंजर आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। वैसे तो इस सिचुएशन में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, मोर देन 15,000 लोग मारे गए सांस ना लेने की वजह से। पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था अगर बहादुर रेलवे मैन ना होते। तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये सीरीज है, जहां सारे एक्टर्स ने दिल से परफॉर्मेंस किया है। के मनन एज अ रेलवे स्टेशन मास्टर हमें दिखाए गए हैं। आर माधवन एज अ रेलवे इंस्पेक्शन ऑफिसर है। शिवेंदु शर्मा एक टाइप के चोर डकैत थे, पर उन्होंने इस गैस लीक के टाइम पे लोगों की बहुत मदद की। लेजेंडरी एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान एज अ लोको पायलट दिखाए गए हैं, और इससे अच्छी कास्टिंग शायद ही हो सकती थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी को जिस वे में पोर्ट्रे करा गया है वो काबिलियत तारीफ है। हाँ, CGI थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। जब ट्रेन का एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ के मनन एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं बट बचा नहीं पाते, वो वाला सीन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ एनिमेशन देख रहा हूँ, एक एनिमेटेड मूवी देख रहा हूँ। अगर आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। अगर आपने इससे पहले डॉक्यूमेंट्री देखी है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर और बहुत से आर्टिकल भी पढ़े हैं, फिर भी आप इस सीरीज को देखना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सीरीज में भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ वो सारे इंसिडेंट्स भी दिखाए गए हैं जो उस टाइम पे हुए थे। लेंथ की बात करूँ तो 1 घंटे से कम है सारे एपिसोड्स, तो आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे इस सीरीज को खत्म करने में। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसको देखने के बाद आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो जरूर ट्राई करना, और अगर ट्राई कर चुके हो तो कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी ये सीरीज। सच तो ये है कि हम न जान लेने वालों को सजा देते हैं और न जान बचाने वालों को शाबाशी। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। नंबर 2 पर है 8.4 IMDb रेटिंग के साथ फर्जी, जो कि हमें 10 फरवरी 2023 में देखने मिली थी। सीरीज के क्रिएटर्स भी वही है जिन्होंने भाई फैमिली मैन जैसी आइकॉनिक सीरीज बनाई है। सीरीज फोकस करती है एक आर्टिस्ट पर जिसका नाम है सनी, जिसके नाना जी का एक प्रिंटिंग प्रेस होता है, पर उनका प्रेस जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा, और उसी वजह से नानू जो है वो कर्ज में डूबे होते हैं और प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के कगार पर होता है। पर तभी सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है नोट बनाने का, तो वो अपने भाई जैसे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर 500 रुपए की नोट्स प्रिंट करना चालू करता है। अब ये नोट परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे तरीके यूज करते हैं, वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। उन पैसों से वो प्रिंटिंग प्रेस तो बचा लेते हैं, पर माफिया की नजर में आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है और कैसे RBI और विजय सेतुपति का कैरेक्टर माइकल इन सब में इन्वॉल्व होता है, वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज का हर एक एपिसोड तगड़ा है और भाई सीरीज की एंडिंग बाप लेवल की है। तो ओवरऑल ये शो मस्ट वॉच शो है अगर आपको राज एंड डीके स्टाइल कुछ अलग कुछ हटके देखना है। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी के साथ अदर रीजनल लैंग्वेज में भी देखने मिलेगी। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। तो नंबर 1 पे है 2023 की सबसे बेस्ट इंडियन सीरीज। मैं बात कर रहा हूँ असुर 2 के बारे में विद द IMDb रेटिंग 8.5। अगर आप क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सॉल्विंग सीरीज देखना पसंद करते हो और अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी तो आप जब इसे देखोगे तब आप एक ही चीज बोलोगे, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो अपने आप को काली मानता है। काली यानी भाई कलयुग का राक्षस, जिसका ऐसा मानना है कि जब पाप पीड़ा अत्याचार अपने पीक पे पहुंचेगा और घोर कलयुग आएगा तब काल की अवतार लेगा। काल की यानी हिंदू माइथोलॉजी का ऐसा गॉड जो अवतार लेगा जब भाई घोर कलयुग आएगा और काली को मार के काल की जो है फिर से एक अच्छा युग लाएगा। तो हमारे कहानी के एंटेगनिस्ट को वही चाहिए, वो घोर कलयुग लाना चाहता है ताकि जैसे ही काल की अवतार ले वो उसको मार दे और दिखा सके कि भाई इस युग में सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का राज है। तो उसी वजह से वो एक के बाद एक मर्डर्स करके पुलिस और सिस्टम को एक चैलेंज देता है। सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। मैंने इस सीरीज को पहले भाई स्किप करा था, मैंने नहीं देखा था इसका सीजन 1, पर जब इसका सीजन 2 आया
और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये जब रिकमेंड किया और जब मैंने इस सीरीज को खत्म किया, आई वॉज लाइक कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था यार। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना पसंद है, वो भी ओरिजिनली हिंदी में, ओरिजिनल हमारे देश का, जो भाई हॉलीवुड के सीरीज को भी टक्कर दे सकता है, इस लेवल का ये शो है, तो जरूर ट्राई करना। और हमारी लिस्ट में ये नंबर 1 की स्पॉट जरूर डिजर्व करता है। ये शो आपको जियो सिनेमा पे देखने मिलेगा। I created the monster. I will hunt him down. तो यही थे कुछ बेस्ट इंडियन शोज जो हमें 2023 में देखने मिले। आपको क्या लगता है कैसी होनी चाहिए रैंकिंग? कमेंट में जरूर से बताना। और अगर मेरी रैंकिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।